नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दुनिया भर में यात्रा करना और उफनते समुद्र पर एडवेंचर करना हर किसी का सपना होता है। लेकिन क्या हो अगर आपको ये अवसर अच्छे वेतनमान की संभावना के साथ मिलता हो? बेशक कोई भी इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और आज मैं एक ऐसे ही फील्ड के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपके इस सपने को पूरा कर सकता है और जिसे एक आकर्षक काम माना जाता है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्हें लंबी समुद्री यात्राएं करना बहुत पसंद है। और वह फील्ड है मर्चेंट नेवी का। मर्चेंट नेवी एक ऐसा पेशा है जो कमर्शियल सर्विसेज और धरती के चारों ओर नए और विदेशी स्थानों पर जाने का अवसर प्रदान करता है। ये न केवल आर्थिक रूप से रिवॉर्डिंग है, बल्कि सेटिस्फाइंग और निश्चित रूप से काफ़ी चैलेंजिंग भी है। यदि आप मर्चेंट नेवी के इस एडवेंचर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पैशनेट हैं और आप इस संबंधित कुछ भी नहीं जानते, जैसे कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सैलरी पैकेज, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होते हैं, 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा और डिग्री के बाद आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मर्चेंट नेवी के इन सभी पहलुओं के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। मर्चेंट नेवी के बारे में डिटेल्स बताने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि मर्चेंट नेवी किसी भी तरह से इंडियन नेवी से संबंधित नहीं है, परंतु कुछ लोग मर्चेंट नेवी के बारे में सुनते ही दोनों को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मर्चेंट नेवी कमर्शियल मैरीन सर्विसेज के लिए एक टर्म है, जैसे कि दुनिया में अलग अलग जगहों में कार्गो की शिपिंग। ये भी कहा जा सकता है कि मर्चेंट मैरीन एक्टिविटीज़ किसी एक देश के लिए इंडिजीनियस और नेटिव नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैली हुई है। मर्चेंट नेवी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेक्टर भी नहीं है, जबकि इंडियन नेवी आर्म्ड फोर्सेस की नेवल ब्रांच है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है और ये देश के आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर अपने क्षेत्र और लोगों पर किसी भी खतरे या आक्रामकता को रोकने का कार्य करता है। इसलिए मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी के बीच कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संबंध नहीं है। इस डाउट को दूर करने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वास्तव में मर्चेंट नेवी होती क्या है। मर्चेंट नेवी पूरी तरह से एक कमर्शियल फील्ड है। इनफैक्ट इसे इंटरनेशनल ट्रेड की बैकबोन माना जाता है, जो पूरी दुनिया में कार्गो ले जाने के लिए जिम्मेदार है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि प्रेजेंट वर्ल्ड में ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मर्चेंट नेवी के बिना संभव नहीं है, और वह भी बहुत सस्ते दामों पर। और इस तथ्य ने मर्चेंट नेवी को आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कैरियर ऑप्शन में से एक बना दिया है। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं और महीनों तक समुद्र में यात्रा करना आपको परेशान नहीं करता, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये बात याद रखें कि कठिन मेहनत और विशेष कौशल के बिना बड़े रुपए नहीं कमाए जा सकते। इसलिए अगर आप मर्चेंट नेवी में शामिल होना चाहते हैं और इसका फैसला कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ विशेष कौशल भी होने चाहिए। जैसे कि इस क्षेत्र में आपकी पेशेंस को समुद्र द्वारा टेस्ट किया जाएगा, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से। इसलिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जहाज पर कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं जो हर अवसर पर दोस्तों के साथ संपर्क करना पसंद करते हैं, तो मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं है, क्योंकि समुद्री जीवन आपके सामाजिक जीवन पर भारी पड़ सकता है। जहाज पर जीवन एक व्यक्ति के लिए काफ़ी कठिन हो सकता है, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा होता है और सामाजिक इंटरेस्ट के लिए खाली समय बिल्कुल नहीं मिलता। अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपका सकारात्मक, दृढ़ निश्चयी और मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। कई महीनों तक जहाज पर अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहना एक व्यक्ति के भीतर एक तरह का आक्रोश पैदा कर सकता है। यदि नहीं, तो यकीनन ऊब तो ज़रूर सकता है। यदि आपको लगता है कि आप इन सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, तो आप इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। और अब एक ऑब्वियस सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस जानने से पहले आपको जहाज पर विभिन्न प्रकार के विभागों और इन विभागों को संभालने वाले अधिकारियों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक जहाज पर 3 विभाग होते हैं और वो हैं द डेक। इस विभाग को डेक
और नेविगेटिंग ऑफिसर मिलकर संभालते और कंट्रोल करते हैं। इस विभाग का मुखिया कैप्टन होता है, जो अपने असिस्टेंट्स और डेक रेटिंग्स की मदद से काम करता है। इस विभाग की हायरार्की में होते हैं द कैप्टन, द चीफ मेट, द सेकंड मेट, द थर्ड मेट और डेक कैडेट। वहीं डेक रेटिंग में होते हैं बोसन, द हेड ऑफ रेटिंग स्टाफ, वेल्डर और फिटर, एबल बॉडी सीमैन, ऑर्डिनरी सीमैन और ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन। ये विभाग जहाज की स्मूथ नेविगेटिंग के लिए जिम्मेदार है। ये जहाज के कोर्स और स्पीड को निर्धारित करता है। पैसेंजर्स, क्रू और कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ क्रम और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की होती है। और दूसरा डिपार्टमेंट है द इंजन डिपार्टमेंट। ये विभाग इंजीनियरिंग ऑफिसर्स द्वारा संभाला जाता है। इस विभाग में मुखिया होता है चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर, जो अपने असिस्टेंट्स और इंजन रूम रेटिंग की मदद के साथ इसे संभालता है। इस विभाग की हायरार्की में होते हैं चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर, सेकंड इंजीनियरिंग ऑफिसर और फर्स्ट असिस्टेंट इंजीनियर, थर्ड इंजीनियरिंग ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियरिंग ऑफिसर, फिफ्थ इंजीनियरिंग ऑफिसर और इंजन कैडेट, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर और रेडियो ऑफिसर। वहीं इंजन रूम रेटिंग में होते हैं फिटर, मोटरमैन, वाइपर और ट्रेनी फिटर और ट्रेनी वाइपर। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है इंजन रूम की देखभाल करना, यानी कि मेन इंजन, बॉयलर्स, पंप्स, हाइड्रोलिक्स, फ्यूल सिस्टम्स और शिप्स इलेक्ट्रिकल जनरेटिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इत्यादि की। इसके साथ ही ये डिपार्टमेंट मशीनरी के काम के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करता है और मुरम्मत, फ्यूल कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट्स आदि को दर्ज करता है। तीसरा विभाग है केटरिंग, स्टीवर्ड और सर्विसेज डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का मुखिया चीफ कुक होता है, जिसका साथ ट्रेनी कुक, स्टीवर्ड और अटेंडेंट देते हैं। ये विभाग क्रू के क्वार्टरों को मेंटेन करता है और भोजन तैयार करता है। फूड स्टॉक्स, लिनन, बेडिंग, फर्नीचर आदि की इन्वेंटरीज को बनाए रखता है और लिविंग रूम और मेस हॉल को भी मेंटेन करता है। आप मर्चेंट नेवी में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के हिसाब से इन तीनों डिपार्टमेंट में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगी जो आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने में मदद करेंगे। पहले बात करते हैं 12th के बाद कोर्सेज के बारे में। बीई और बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग। इस 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम को पूरा करने पर उम्मीदवारों को कक्षा 4 मैरीन इंजीनियर ऑफिसर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी प्रदान किया जाता है। 6 महीनों की सी सर्विस के बाद उम्मीदवार किसी भी मर्चेंट नेवी शिप पर मैरीन इंजीनियर्स बन सकते हैं। बीएससी नॉटिकल साइंस। इस 3 साल के बैचलर ऑफ साइंस डिग्री कोर्स के पूरा होने पर उम्मीदवारों को सेकंड मेट फॉरेन गोइंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी से सम्मानित किया जाता है। 12 महीने की सी सर्विस के बाद उम्मीदवार दुनिया के किसी भी हिस्से में मर्चेंट नेवी के जहाज़ों पर नेविगेशन ऑफिसर्स बन सकते हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। नॉटिकल साइंस का डिप्लोमा वर्जन एक और अवेलेबल कोर्स है। इस कोर्स के बाद 18 महीने की सी सर्विस और आपको प्राप्त होता है सेकंड मेट फॉरेन गोइंग सर्टिफिकेट बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री के साथ। इन कोर्सेज के लिए उम्मीदवारों की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें पीसीएम विषयों में 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पूरी की होनी चाहिए। टॉप मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स द्वारा प्रदान किए गए इन कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को IMU, CET आदि जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को पास करना पड़ सकता है। आप टॉप पर उस आई बटन पर क्लिक करके IMU CET पर हमारा वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एग्जाम का लिंक भी डाल दूंगी। इन कोर्सेज के अलावा आप कुछ अन्य संबंधित कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि BSc मैरीटाइम साइंस, BE और BTech नेवल आर्किटेक्चर और ओशन इंजीनियरिंग, BBA इन शिपिंग मैनेजमेंट, BBA इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BE और BTech ओशन एंड हार्बर इंजीनियरिंग, BSc शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर और BE और BTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग। यदि आपने पहले ही डिप्लोमा कोर्स कर लिया है तो आप डिप्लोमा मैरीटाइम इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जा सकते हैं। यदि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, नेवल आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांचेस में डिप्लोमा होल्डर हैं तो 50% अंकों के साथ ये 2 साल का प्री ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं। कोर्स पूरा होने पर उम्मीदवारों को क्लास 4 के मैरीटाइम इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ सम्मानित किया जाता है। 6 महीनों की सी सर्विसेज के बाद
उम्मीदवार दुनिया में के किसी भी हिस्से में मर्चेंट नेवी शिप्स पर मैरीन इंजीनियर बन सकते हैं। कोर्स शुरू होने पर उम्मीदवारों की आयु 28 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कुछ रिलेटेड कोर्सेज हैं जिन्हें ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ाई के बाद किया जा सकता है, और वो हैं GME कोर्स। ये मैकेनिकल इंजीनियर और नेवल आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स के लिए 1 वर्ष का प्रोग्राम है। प्रोग्राम के पूरा होने पर उम्मीदवार को क्लास 4 के मैरीन इंजीनियर ऑफिसर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ सम्मानित किया जाता है, जो उन्हें मैरीन इंजीनियर बनाने में सक्षम बनाता है। कोर्स के शुरू होने के समय उम्मीदवार की आयु 28 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। एक अन्य कोर्स है इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री वाले उम्मीदवार ETO ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा सकते हैं, जो उन्हें सी सर्विस के 6 महीने बाद मर्चेंट नेवी शिप्स में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बनने में सक्षम बनाता है। इसके लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है। इन कोर्सेज के अलावा जो आपको एक अधिकारी के रूप में मर्चेंट नेवी में शामिल होने के लिए सक्षम बनाते हैं, आप 10वीं कक्षा के बाद कुछ कोर्सेज करके एक जहाज के विभिन्न विभागों की रेटिंग में शामिल हो सकते हैं। वो कोर्सेज हैं जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स, डेक रेटिंग कोर्स, इंजन क्रू रेटिंग कोर्स, सैलॉन रेटिंग कोर्स, नियर कोस्टल वॉयज, STCW यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वॉच कीपिंग, और कमर्शियल डाइविंग कोर्स। 6 महीने के इन कोर्सेज को पूरा करने के बाद आप मर्चेंट नेवी शिप्स में डेक, इंजन और केटरिंग क्रू के रूप में शामिल हो सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए आपकी आयु 17 और 17.5 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इनके अलावा मर्चेंट नेवी शिपिंग के नियमों के अनुसार उम्मीदवार फिट होना चाहिए। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आईसाइट की रिक्वायरमेंट होती है 6/6 बिना कलर ब्लाइंडनेस के। अब आप जानना चाहेंगे कि मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्सेज करवाने वाले टॉप इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। मर्चेंट नेवी से संबंधित पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, समुद्र इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, वेल्स एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज चेन्नई, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुणे और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैरीन इंजीनियरिंग कोलकाता। इन टॉप इंस्टीट्यूट्स के अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्राइडेंट कॉलेज ऑफ मैरीन टेक्नोलॉजी कोलकाता, याक मैरीटाइम एकेडमी नवी मुंबई, एकोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज न्यू दिल्ली, BP मैरीन एकेडमी नवी मुंबई, बालाजी सीमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई, स्कूल ऑफ सीमैनशिप एंड नॉटिकल टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, ओशियानिक मैरीटाइम एकेडमी देहरादून और सेंसी मैरीटाइम एकेडमी कोलकाता। अब बात करते हैं मर्चेंट नेवी कोर्सेज की फीस के बारे में। शॉर्ट टर्म मर्चेंट नेवी कोर्सेज की फीस 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक हो सकती है, जबकि UG मर्चेंट नेवी कोर्स जैसे कि BSc नॉटिकल साइंस या BTech मैरीन इंजीनियरिंग के लिए फीस कोर्सेज या इंस्टीट्यूट जो कि आपने ज्वाइन किया हो के आधार पर 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक हो सकती है। मर्चेंट नेवी में कितनी सैलरी मिल सकती है? मर्चेंट नेवी में सैलरी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि पोस्ट, एक्सपीरियंस, जॉइनिंग टाइम और क्वालिफिकेशन इत्यादि। जैसे अगर आप मर्चेंट नेवी में एक अधिकारी के रूप में डेक या इंजन डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं तो आप शुरुआत में 50,000 रुपये से 60,000 रुपये की लगभग सैलरी पाने की उम्मीद कर सकते हैं। केटरिंग या सर्विसेज डिपार्टमेंट में ये 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक हो सकती है। एक बार कुछ अनुभव और विशेषज्ञता हासिल करने के बाद मर्चेंट नेवी प्रोफेशनल की सैलरी में कई गुना वृद्धि हो सकती है। चीफ इंजीनियर की सैलरी हर महीने 8 लाख से 10 लाख तक हो सकती है। मर्चेंट नेवी में कैरियर की क्या संभावनाएं हैं? दुनिया भर में वाटरवेज में ग्रोथ ने मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए हैं। मर्चेंट नेवी में अपना बेसिक कोर्स कंप्लीट कर चुके उम्मीदवारों को आसानी से नौकरी मिल सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में सक्षम पेशेवर की बहुत मांग है। जहाज चलाने वाले कंपनियों को प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है जो इन जहाज़ों का संचालन और रखरखाव कर सकते हो। एक बार जब आप डेक कैडेट या इंजन कैडेट के रूप में शामिल होते हैं तो आपके चीफ मेट और चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर बनने की पूरी संभावना है। यहाँ तक कि जो लोग डेक या इंजन रूम की रेटिंग में शामिल हो गए हैं वे कुछ परीक्षाओं को पास करने और आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने के बाद पदानुक्रम की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में प्रतिभाशाली मैरीनर के लिए पर्याप्त अवसर है।
तो दोस्तों, मैंने आपको मर्चेंट नेवी के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वास्तव में है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य लोग इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।